नमस्कार। प्रिय शुभचिंतक बंधुओं, बहुत समय से मन हो रहा था एक नए विषय में आपसे चर्चा करूं और माननीय ज्योतिराज सिंधिया दूरसंचार मंत्री और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी से निवेदन भी करूं कि आज सभी के पास मोबाइल है। एक परिवार में 10-10 मोबाइल है। उनकी कितनी बड़ी पीड़ा है कि मोबाइल तो खरीद लिया गया, लेकिन हर महीने उसमें रिचार्ज भी कराना है और रिचार्ज का पैसा इतना महंगा होता जा रहा है कि आने वाला होगा लोग खाना कम खाएंगे। कम से कम 300 रुपये महीने का रिचार्ज होता है। अगर एक परिवार में 10 लोग हैं तो 3000 रुपये महीना रिचार्ज है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रिचार्ज महीने का होता है, महीना भी अंबानी जी का 28 दिन का होता है। कितना ताजुब है। तो मेरा सरकार से कहना है कि इसको संज्ञान लें। मैं जानता हूं मेरी बातों से कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है, लेकिन जनता में तो जागरूकता बढ़ेगी। क्यों? कारण सबसे बड़ा ये है, हमको याद है जब नया नया मोबाइल आया था तो हमने लिया था, तो जितनी देर हमको बात करनी होती थी कर लेते थे, पैसा पड़ जाता था। और बीएसएनएल जो भारत सरकार का दूरसंचार है वो तो धीरे धीरे फिनिश ही हो गया। तो ये बहुत बड़े बड़े पूंजीपतियों की साजिश होगी। हमको याद है बहुत से फोन आते थे, वोडा और ये फलाना लाना, सब खत्म। अब इसमें एक छत्र राज है। कल को बिना पूछे वो 400 कर दें, अगले महीने 500 कर दें। तो ये तो खुली डकैती है। तो जहां जहां भी डकैती हो रही वहां सरकार का फर्ज बनता है कि उस पर अंकुश लगाएं। पहले अगर रिचार्ज खत्म हो जाता था शुरू में, तो हमें याद है कि इनकमिंग चालू रहती थी, फोन आ जाता था या फोन कर लिया जाता था, नेट नहीं चलता था। अब तो यह हाल है कि सब कुछ बंद है, रिचार्ज कराना ही होगा, क्योंकि उसमें सब ऐसे व्यवस्था हो गई, बैंक का काम हो चाहे गैस का काम हो, ओटीपी आएगी साहब। तो ये बहुत ही उचित नहीं है। हमें याद है मैं बाबा रामदेव जी का शिष्य था हरिद्वार पतंजलि में, तब बाबा जी भी कहते थे बहुत कुछ परिवर्तन आ जाएगा, मोदी जी आएंगे। और मैं भी मोदी जी का भक्त। लेकिन अगर सच्चाई देखी जाए तो ये तो खुलेआम शोषण हो रहा है हमारा आपका। मान लीजिए मेरे परिवार में 10 मोबाइल हैं तो 3000 रुपये महीना वो टैक्स। उसके नफा नुकसान मोबाइल के कितने हैं ये तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। उससे कितनी जिंदगियां बर्बाद हो रही ये भी बात नहीं कर रहा हूँ। घरों में खाना अच्छा नहीं बन रहा ये बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसी लत हो गई है कि गृहिणी अगर सब्जी बना रही है तो मौसी का फोन आ गया, तो मौसी का फोन चल रहा है और सब्जी में नमक डालना आदमी भूल गया। मैं बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूं। घर घर में कलह का कारण ये मोबाइल हो गया है। कोई आदमी पढ़ रहा है, मोबाइल आ गया, घंटी बज गई, पढ़ाई खत्म हो गई। तो ये एक प्रकार की बहुत बड़ी बीमारी है और बहुत बड़े नशा भी है। तो मैं अपने लोगों से भी कहूंगा कि मोबाइल का इस्तेमाल भी कम से कम करें। मेरा तो अंदाजा है ये किसी प्रकार का भी नशा, चाहे भांग, गांजा, सिगरेट, दारू, इन सबसे खराब नशा ये मोबाइल है, 4G 5G। क्योंकि मैं अक्सर देखता हूं इतना बड़ा नशा है कि नशेड़ी आदमी लेटरिन बाथरूम जाता है तो नशा नहीं करता है, लेकिन ये नशे वाला इतना खतरनाक बीमारी है कि अगर लेटरिन में भी बच्चा जा रहा है
या समझदार लोग जा रहे हैं तो मोबाइल साथ में लेके जा रहे हैं, जबकि इसका लाभ कुछ नहीं है। लेकिन इसमें इतना है, पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी सरकारों को पलटने की क्षमता है, तो क्या सरकार का फर्ज नहीं इस सब चीजों पे अंकुश लगाएं? मैं ज्यादा क्या कहूं, ये तो हमारी भावनाएं थी कि मोबाइल का रिचार्ज सस्ता करना चाहिए, अंकुश लगाना चाहिए। और ज्योतिराज सिंधिया इसे कहना है, अगर सस्ता ना कर पाए, प्राइवेट कंपनियों में अंकुश ना लगाएं, तो अपनी भारतीय जो अपना बीएसएनएल है उसी को कम से कम चढ़ाते। लेकिन उसको साजिश के तहत फेल किया गया है, क्योंकि बीएसएनएल का सब जगह नेटवर्क है। आज भी मैं आपको बताऊं, मेरे निगाहसान क्षेत्र में कम से कम 10 जगह उसके निजी एक्सचेंज हैं, और जियो वाले का कोई एक्सचेंज नहीं है। किराए पे बिल्डिंग ले रखी है, कमाओ, दो, लूटो और थोड़ा किराया दे दो। जबकि बीएसएनएल का सब जगह नेटवर्क बना हुआ है, सब जगह निजी इमारतें हैं, अधिग्रहण की हुई जमीनें हैं हमारी आपकी। लेकिन बीएसएनएल क्यों फेल है, इसकी जांच होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है अंबानी जी ने बीएसएनएल के अधिकारियों को मोटी रकम देते हो कि बीएसएनएल को फेल कर दो, जिससे हमारा जियो कामयाब हो जाए। तो मैं माननीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिराज सिंधिया जी से और अपने प्रधानमंत्री से निवेदन कर रहे हैं कि मैं उनको अपनी बात पहुंचाऊंगा जरूर, चाहे इंस्टाग्राम से, चाहे ट्विटर से, जैसे भी। तो इस बात का संज्ञान लें, और जब मोदी जी मन की बात करें तो इस बात पे जरूर अपने विचार रखें। ये जो भारत में संचार क्रांति कहा जाता है, संचार क्रांति आ गई है, ये संचार क्रांति नहीं है, लोगों का दोहन है। और नेताओं को क्या जरूरत है? नेताओं को तो लाखों रुपया का रिचार्ज फ्री मिलता है, अधिकारियों को मिलता है, भाई डीएम है, एसपी है, सचिव है, कम से कम कोई भी अधिकारी ऐसा नहीं है, सब सरकारी खर्चे में मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। नेताओं का भी पैसा नहीं पड़ता है। लेकिन आम किसान जो है उसका क्या हाल है? 300 रुपए कुंटल गन्ना बिकता है, तो उसका 1 कुंटल तो उसके परिवार में एक सदस्य का रिचार्ज में चला गया 1 महीने में, यानी 12 महीने में 12 कुंटल गन्ना चला गया। कितनी मेहनत से पैदा करता है किसान। मजदूर और किसान, दिहाड़ी मजदूरी है, 300 रुपए बड़ी मुश्किल से मिलती है, 250 200, अब 1 महीने का रिचार्ज 1 दिन की दिहाड़ी में घुसेड़ देता है वो। तो इस पर संज्ञान लेना चाहिए। ये बहुत ही विकराल समस्या है। अब इस समस्या का समाधान हमारी सरकार चाहे तो कर सकती है। आप सबको जागरूक होना चाहिए और इस बात पे आवाज उठानी चाहिए कि रिचार्ज अच्छी चीज है, लेकिन जिस प्रकार का हो रहा है उस पे अंकुश लगाया जाए। बात ज्यादा करूंगा तो बात बहुत लंबी हो जाएगी, मैं बात को ज्यादा लंबी नहीं करना चाहता हूं। लेकिन आप सभी से आग्रह है कि अगर मेरी बात सही है, मेरे विचार सही हैं मोबाइल और रिचार्ज के माध्यम से, तो आप सब लोग भी ज्योतिराज सिंधिया संचार मंत्री भारत सरकार और मोदी जी से अपने अपने तरीके से मांग करें, जिसपे इस पे कुछ सुधार हो। और बीएसएनएल भारतीय कंपनी हमारी जो है स्वदेशी, उसका उद्धार हो, जिससे अगर कोई आदमी, गरीब आदमी फोन रखना चाहता है और केवल बात करना चाहता है तो वो तो व्यवस्था हो जाए। जरूरी है कि हम 5G 4G चलाएं। कोई ऐसी व्यवस्था मोदी जी को करनी चाहिए कि जिनको कुछ नहीं करना है तो कम से कम बात करनी है, तो ऐसा सस्ता सस्ता रिचार्ज की व्यवस्था करें, जिससे आदमी 50 रुपए महीने में बातचीत कर ले, ओटीपी आ जाए। यह मेरा विशेष आप लोगों से आग्रह है कि आप इस बात को उठाएं कि कम से कम 50 रुपए महीने में हर गरीब आदमी का, किसान का, मजदूर का काम चल जाए। ये 4G 5G तो बर्बादी का कारण है। सैकड़ों घर नष्ट हो गए हैं, सैकड़ों घरों में खाना अच्छा बनना बंद हो गया है, क्योंकि इसमें इतना इंतजाम है कि महिला खाना बनाती है और ये देखा करती है तो खाना स्वादहीन हो गया है, खाने में कोई स्वाद नहीं है। उसका कारण ये मोबाइल है, कोई इसका अनुशासन नहीं है। तो मैं अपनी आज की बात यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं तो प्रयास कर रहा हूं, मुझे अच्छा लगता है कि मेरा इस जो फेसबुक लाइव है 10 हजार लोग देखते हैं। मेरा और कोई मतलब नहीं है, मेरा काम केवल ये है कि समाज में जो चीज गलत है
उसके प्रति जागरूकता पैदा करना। मैं किसी का विरोधी भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन प्रधानमंत्री हमारा है, संचार मंत्री हमारा है, तो मेरा फर्ज है कि अपनी दुख, अपना दर्द मैं वहां तक पहुंचाऊं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।